फाउंडेशन चल रही, मतलब प्री की। फाउंडेशन चल रहा है, यस। ठीक है। तो कैसा इन्वायरमेंट है परफेक्शन आईएएस का? हमको तो अकॉर्डिंग अदर मतलब अदर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये हमको अच्छा लगता है, क्योंकि सर पर्सनली बच्चा से कांटेक्ट करते हैं और उनके डाउट को क्लियर करते हैं। तो मेंस की तैयारी चल रही है या नहीं, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है? तो Yes, कैसी ma'am. तैयारी कराई जाती है परफेक्शन आईएएस यहाँ में? बहुत अच्छी तैयारी है। और क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती है बाकी सारे इंस्टीट्यूट से हट के? आपको कुछ लगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ सारी सुविधाएं दी जाती है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। एक तो मतलब फैकल्टी लोग जो हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव माइंड के हैं, और मतलब जितने भी टीचर जो भी कुछ भी हम लोग का क्वेरीज रहते हैं वो उसको अच्छे से पूरा किया जाता है। सर लोग के द्वारा अच्छे से उसको डील किया जाता है, और जो भी यहाँ पे हम लोग को मटेरियल मिलता है और जो सर के द्वारा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ बहुत अच्छे से ही माइंड में समझ में आती है, जो कि आईएएस प्रोस्पेक्टस से हम लोग को मिलना चाहिए था, वो बहुत अच्छे से हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मदद मिलती है हाँ। सिलेबस को कवर करने में? हाँ, मिलती है, बहुत अच्छे से मदद मिलती है। और कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है? पढ़ाई कैसी होती है? हाँ, सही, बेसिकली अच्छी रहती है पढ़ाई भी, स्टडी सब। तो आप परफेक्शन आईएएस से सेटिस्फाइड हो? हाँ, बिल्कुल, फैकल्टी सब। अभी तो प्रीलिम्स की तैयारी चल हाँ, रही है, तो कैसी है PTE ये तैयारी अभी फिलहाल? हाँ, प्लस सही चल रही है। अच्छी तैयारी चल रही है सर। तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है। जैसे कि लड़का लोग, जैसे बिहार के स्टूडेंट्स आप जो मतलब कि वो बाहर जाने के लिए पहले तैयार थे, लेकिन अभी वो परफेक्शन इसको सुविधा दे रही है, जो आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वो स्टडी मटेरियल्स, वो इन्वायरमेंट, वो सब आपको पढ़ना मिल रही है, इसलिए हम लोग अब बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से संतुष्ट हो यहाँ बहुत की पढ़ाई से? यहाँ संतुष्ट हैं बहुत। जैसे कि मॉक टेस्ट होती है सैटरडे जो पढ़ाई होती है, उसके रिव्यू मिलते, जो कमेंट मिलते हैं, तो उनके अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। तो फैकल्टी से पर्सनली आप लोगों की काउंसलिंग होती है? आप लोग मिलते हैं अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो? उनको समय मिलता है क्लास के 10 मिनट के बाद, जो आपको कोई दिक्कत है, क्वेरीज है, तो आप फैकल्टी से मिल सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट है। बहुत बढ़िया क्लासेस है, और मतलब जो पटना में अवेलेबल, ऐसा था कि पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। हम लोग अगर बीपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते थे तो दिल्ली जाना था, तो चंदन सर ने मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके और पटना में जो अवेलेबल करवाएं, इसके लिए बहुत बहुत मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्योंकि पहले हम लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, और यहाँ पे बहुत कम पैसों में, बहुत कम चीज़ों में यहाँ पे बहुत अच्छा फैकल्टी है, और सर भी बहुत अच्छे हैं, क्लास में ही मतलब याद करवा देते हैं बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और करंट अफेयर जो मंथली मैगजीन मिलता है उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो स्मूथ होती है, आपको समझ में आती है? जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर जीरो लेवल से भी स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से जीरो लेवल से ही स्टार्ट होता है यहाँ से। मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल है? हाँ, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव माहौल है यहाँ पे। फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं पटना के काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर तैयारी होती है यूपीएससी और बीपीएससी की। इस वक्त हम पहुँचे हैं परफेक्शन आईएएस में, और यहाँ हम मिले हैं कंटेंट हेड कृष्ण कुमार से। इनसे जानेंगे परफेक्शन आईएएस की आगे की क्या कुछ प्लानिंग है और क्या खास शुरुआत परफेक्शन आईएएस की तरफ से होने जा रही है। तो सर सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। परफेक्शन आईएएस के बारे में पहले बताइए। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले भी हम बता चुका हूँ मैं, कि परफेक्शन आईएएस में यूपीएससी और बीपीएससी के लिए क्लासेस होती हैं, क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं, और इसमें प्रीलिम से लेके इंटरव्यू के तक हम लोग पूरा जर्नी जो होता है वो एक स्टूडेंट के बीच में हम लोग तय करते हैं। ठीक है, उनको गाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और मेहनत कैसे करें और कैसे परिश्रम करें, इन सभी चीज़ों को रखते हुए साथ में अपडेटेड मटेरियल्स के साथ उनको हम लोग एकम्प्लिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कंप्लीट, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है एक स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आगे की क्या प्लानिंग है अब? तो जैसे कि अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स कैंसिल हो चुका है, फिर से री एग्ज़ाम होने वाला है 67th प्रीलिम्स। तो उसके लिए हम लोग एक प्रयास इनिशिएटिव लाने वाले हैं। ठीक है, जो पहले भी हो चुका है वो इस बार प्रयास 2.0 है। जैसे पहले आप लोगों को पता होगा
कि प्रयास में 27 फरवरी को हम लोगों ने 6 टेस्ट का जो ओपन फ्री टेस्ट था, हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल था और ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम में देने के लिए एसेसेबल था। तो इस बार भी हम लोग उसी तरीके से एक प्लान ला रहे हैं जो प्रयास के नाम से है। प्रयास बेसिकली एक इनिशिएटिव है एक सफलता की ओर, ठीक है, कैसे प्रीलिम्स को और बेहतर करे और कैसे कंपटीशन में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रही है उस पर अपने आप को तैयार करे, अपने आप को एसेस कर सके। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं क्लासरूम प्रोग्राम टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, बहुत लोग रिमोट एरियाज़ में तैयारी करते हैं। तो उन सब के लिए भी ऑनलाइन माध्यम से वो टेस्ट दे सकते हैं जो बिल्कुल भी निःशुल्क है, उसके लिए कोई हिडन चार्जेस नहीं है और इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं। पिछले टेस्ट में जो प्रयास प्रोग्राम था तो उसमें कहीं ना कहीं करीब 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे, पटना में, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, गया डिस्ट्रिक्ट्स में, और इस बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भागलपुर जैसे शहरों में भी इसको प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को। तो ये इसका रिसेंट डेट्स जो भी होगा वो हम लोग तुरंत लॉन्च करेंगे जल्द से जल्द। और इसके साथ साथ ये प्रयास इनिशिएटिव में एक्सप्लेनेशन पार्ट भी उस क्वेश्चन पेपर के साथ दिया जाएगा जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी तक डेट्स लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले वाले ही होंगे, ठीक है। उसके लिए जो भी अपडेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट से भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और वो जल्द रिसेंटली हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे पूरे प्रोग्राम को। और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोग भी एक्सेस करें और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पिछले बार नहीं दे पाए थे वो भी इसको ज़रूर एक बार अटेम्प्ट लें और देखिए कि क्या आप 67 प्रीलिम्स के लिए तैयार हैं। ओके, तो ये होगी प्रीलिम्स के बाद प्रयास 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। अब बात करेंगे मेंस के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ आकर आपके बच्चों से बात की है, मेंस के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। तो आप बताइए क्या कुछ खास है मेंस की तैयारी को लेकर? जैसे कि प्रयास होता है, प्रयास प्रीलिम्स के लिए है, उसी तरीके से परिश्रम है। परिश्रम बेसिकली एक कंसिस्टेंट डेडिकेशन और कंसिस्टेंट मेहनत कह सकते हैं, हार्ड वर्क कह सकते हैं और परसिवरेंस बेसिकली। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ाई के क्रम में देखते हुए एक परिश्रम प्रोग्राम हम लोग लॉन्च किए हैं जो पहले भी चलते आ रहा है। और जो करंट बैच है, जो हमारा फाउंडेशन क्लासरूम का बैच है, उनमें से मेंस का क्लास ऑलरेडी हो रहा है। तो जो भी बच्चे हमारे फाउंडेशन क्लासरूम प्रोग्राम के हैं वो मेंस का क्लास कर रहे हैं। और मेंस में बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। हर एक चैप्टर्स के हैंडआउट्स देते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। प्रिंट जो हमारा गुरुकुलम है उसमें डिजिटल क्लासेस के माध्यम से डायग्राम्स को समझाना, इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट्स को समझाना, कैसे आंसर के बॉडी को तैयार करना, कंक्लूजन कैसे तैयार करना, इन सभी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। और एक पार्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन चैप्टर है जो इकोनॉमी के GS2 सेक्शन 2 में है BPSC के, तो उस पार्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उनके मॉडल आंसर को प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना, लेक्चर्स प्रोवाइड करना, ताकि वो कंप्लीट चैप्टर आपका तैयार हो जाए मेंस के लिए। तो वो एक क्लासरूम डेडिकेटेड प्लान है जिसमें मेंस में बच्चे होता क्या है कि जो इनिशियल तैयारी करते हैं वो मेंस का आंसर राइटिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाते। हमारा एक परफेक्शन है, इसका एक फीचर भी है डेली आंसर राइटिंग। तो कहीं ना कहीं डेली आंसर राइटिंग वो परिश्रम प्रोग्राम में नहीं था। ओके, तो कितने घंटे की बैचेस होती हैं? वो परिश्रम बैचेस हमारे 3 घंटे के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लासरूम शेड्यूल। 2 से 3 घंटे भी हो सकते हैं। कभी टेस्ट पेपर होते हैं तो लगातार वो 3 घंटे के होते हैं, कभी क्लासेस होते हैं वो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे के बीच में होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ द टॉपिक, बड़े चैप्टर्स को हम लोग और अच्छे तरीके से समझाते हैं ताकि वो कितने भी क्लासेस हों आप आंसर राइटिंग सीख पा रहे हैं कि नहीं, वो कैच है। अगर वो कैच आप कंप्लीट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप परिश्रम में बेहतर करेंगे और डेफिनेटली मेंस में जब आप आएंगे तो आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी, तो वो कंप्लीट क्लासरूम प्रोग्राम जो मेंस का परिश्रम है वो डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से अपने चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट वो खुद में देख रहे हैं कि क्या हम आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं, क्या मेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है BPSC का, क्या उसको हम कंप्लीट कर पा रहे हैं विद इन टाइम पीरियड, क्या हम 3 घंटे में उस 8 क्वेश्चन को अच्छे से इनरिचमेंट के माध्यम से विभिन्न फैक्ट्स को यूज़ करते हुए, डायग्राम्स को बनाते हुए, क्या कंप्लीट आंसर को हम लोग एग्जैक्टली लिख पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को परिश्रम में हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बच्चे तक पहुँचे और उस कंप्लीट क्लासरूम प्रोग्राम को डेडिकेट तरीके से आंसर राइटिंग के माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं।
तो परफेक्शन आईएएस के कंटेंट हेड है और यहाँ पर एक पूरी टीम काम करती बिल्कुल। है, तो कंटेंट किस तरीके से आप लोग बनाते हाँ हैं? देखिए, जो भी हमारी टीम है वो सारी भी टीमों का ही वो कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक टीम की बात है तो हम लोग सारे कंटेंट को ब्रेक करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन देखते हैं जो प्रीलिम्स में स्पेसिफिक होते हैं, मेंस में स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि सारे कंटेंट टीम हमारी इंटरव्यू अपीयर्ड ही होते हैं, तो उनको पता है कि कैसे फ्रेम करना है कंटेंट को, कैसे फॉर्म करना है, कैसे रिव्यू करना है। तो इन सभी चीज़ों पे बारीकी से नज़र रखते हैं। और जो एग्ज़ाम का ट्रेंड्स हो रहा है, जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी इस बार ट्रेंड चेंज हुआ है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिले, तो उन सब चीज़ों को कैच करना, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जो बैचेस बनेंगे 68 बीपीएससी जो एग्ज़ाम होगा नियर फ्यूचर में, तो उनको उसी पैटर्न पे चलाना। तो कहीं ना कहीं एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है पूरे कंटेंट में, जो रेगुलर कंसिस्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं और कंसिस्टेंटली अपडेट होते रहते हैं। तो ये कंप्लीट टीम वर्क है। और विभिन्न जो सीनियर्स हमारे होते हैं, जो भी फैकल्टीज़ होते हैं, उन सब का भी एक कहीं ना कहीं रिव्यू होता है, तो कंप्लीट जाके वो तैयार होता है फिर एक कंप्लीट फाइनल जो बुक हम लोग प्रेजेंट करते हैं, अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स। तो उसके पीछे काफ़ी लोग लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत किया हुआ रहता है, काफ़ी रिव्यूज़ होते हैं उसमें, तब जाके एक फ़ाइनल स्टेज पे जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये टीम वर्क ही है पूरा। तो आज परफेक्शन आईएएस आके हमने जाना परफेक्शन आईएएस की क्या कुछ तैयारी है नियर फ्यूचर एग्जाम्स को लेकर, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी को लेकर। यहाँ पर पूरे बिहार से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्शन आईएएस के पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो तैयारी चाहिए बीपीएससी और यूपीएससी के लिए। खास बात तो यह है कि बीते महीनों में परफेक्शन आईएएस की तरफ से एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम प्रयास है, और अब फिर से उस टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करने जा रहा है परफेक्शन आईएएस, जिसका नाम होगा प्रयास 2.0। और इतना ही नहीं, बिहार के विभिन्न जो है ज़िलों में इस टेस्ट सीरीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। बीपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं, बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं बिहार के बच्चे, वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये जो खास शुरुआत है वो हमने जाना है परफेक्शन आईएएस में आकर। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।